हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ साथियों, जो मुगल कालीन दरबारी चित्रकला से संबंधित साथियों। तो आज हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा, इस वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, जो कि मोस्ट क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। तो आज हम अकबर तक देखेंगे, अकबर काल तक चित्रकला देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद फिर आगे चलाएंगे साथियों। तो चलते हैं साथियों, आज देखते हैं यहाँ तक। तो जो साथियों टॉपिक है वेरी मोस्ट है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए साथियों, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए साथियों। तो वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। तो मुगल कालीन दरबारी चित्रकला से संबंधित साथियों। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि आपको वीडियो को इसको आप कान में लगा के सुन भी सकते हैं, मतलब ना देखें तो लगा के सुन सकते हैं, तो पूरा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलते हैं साथियों, विलम्ब न करते हुए फटाफट के चलते हैं साथियों। तो सबसे पहले है साथियों, देखिए मुगल दरबारी चित्रकला में मुगल कला की शुरुआत कब से हुई न। तो कह रहा है कि सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, मुगल कला की शुरुआत कब से हुई। तो कब से हुई साथियों, 1556 ईस्वी से। कब से हुई साथियों, 1556 ईस्वी से मुगल कला की शुरुआत हुई। अगला है, मुगल कला की मुख्य विशेषता क्या थी। तो मुगल कला की जो मुख्य विशेषता साथियों क्या थी, दरबारी कला थी। यानी कि मुगल काल में क्या बनता था साथियों, दरबारी कला संबंधित चित्र बनते थे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी मुगल कला की शुरुआत, तो 1556 से हुई थी। अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों। अगला है आपका, मुगल कला में ईरान से क्या लिया गया था ना। मुगल कला में ईरान से क्या लिया गया था, रेखा लिया गया था। चित्र के लिए क्या लिया गया था, रेखा। और कैसी रेखा थी, महीन रेखा थी साथियों। तो कम से कम मुगल कला में जो ईरान से क्या मंगाए थे ये लोग, मुगल काल के लोग, तो महीन रेखा मंगाए थे। यह महीन रेखा की नकल किए थे वहाँ से। अगला, महीन या बारीक रेखांकन भारतीय कला में कहाँ से आया, तो ईरान से आया। कहाँ से आया साथियों, भारतीय कला में भी कहाँ से आया, ईरान से। जब जाहिर एक बात है, जब मुगल काल में आया तो मुगल काल में भारतीय कला में भी आएगा, तो ईरान से ही आएगा। अगला है, मुगल काल में रंग विधान कहाँ से आया। तो रंग विधान जो था साथियों, रंगने की जो व्यवस्था हुई थी, कहाँ से हुई थी, ये फारस ईरान से हुई थी ना। चित्रकारी में रंग भरने की जो व्यवस्था है, तो फारस ईरान से हुई। अगला भी आप रेखा देख ली, उसके बाद रंग देख लिए, ये सब कहाँ से आए थे, ईरान से ही आए थे मुगल काल में। मुगल कला में विषय कहाँ का था। तो मुगल कला में जो चित्रकारी का जो विषय था साथियों, भारत का ही था। विषय कहाँ का था, भारत का था। रंग और रेखा तो भाई ईरान से मंगाए थे मुगल काल को, लेकिन जिन विषयों पर ये चित्रकारी की, तो ज़्यादा भारत के था, भारत के विषय से चित्रकारी की। अगला, मुगल बादशाह चित्रकारी के लिए कागज़ कहाँ से मंगाते थे। कह रहा है कि जो मुगल बादशाह थे, कागज़ कहाँ से मंगाते थे। जब जिस कागज़ पे चित्रकारी करते थे, तो उस कागज़ को कहाँ से मंगाते थे, तो फारस से मंगाते थे। कहाँ से मंगाते थे मित्रों, फारस से, मुगल काल के लोग। अगला, कागज़ को क्या कहते थे, जो कागज़ मंगाते थे उस कागज़ को क्या कहते थे, सियालकोटी कागज़ कहा जाता था। मुगल काल में कागज़ को क्या कहा जाता, सियालकोटी कागज़, जिसपे चित्र करते थे। ये कागज़ किस रंग का होता था, तो ये भूरे रंग का मित्रों कागज़ होता था, जिसपे ये मुगल काल के लोग चित्र बनाते थे, और इसे सियालकोटी कागज़ कहा जाता था। किस रंग का होता था साथियों, तो भूरे रंग का होता था। अगले पॉइंट पर चलते साथियों। अगला जो आपका है, अगला पॉइंट है आपका, कलम क्या है साथियों। कला की दृष्टि से कलम क्या है। तो कलम क्या है साथियों, देखिए मुगल काल में कला की परिभाषा में कलम को शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, शैली कहा जाता है। तो कलम क्या है, शैली है। पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र, जिसे आप सबिया भी कहते हैं, मुगल काल में किस नाम से जानते हैं। तो सबिया चित्र के नाम से जाना जाता है पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र को। मुगल काल में कितने चश्म चेहरे प्रयोग होते हैं। तो एक चश्म चेहरा, कितना चश्म साथियों प्रयोग होता है मुगल काल में, तो एक चश्म चेहरा जो होता है मुगल काल में प्रयोग होता है। अगला है आपका, भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी। कह रहा है कि भारतीय कला की जो रीढ़ की हड्डी है, किसे कहा जाता है या किसे महान माना जाता है। तो भारतीय कला में यानी कि चित्रकारी जहाँ से शुरू हुई, स्टार्टिंग सबसे पहले किसने किया, तो मुगल काल से ही शुरू की। तो इसलिए मुगल काल को ही भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मित्रों। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, पॉइंट जितने भी लाए एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से खूब साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा साथियों।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। अगला है चित्रों में नाम लिखने की प्रथा। देखिए चित्रों में कब से नाम लिखा जाने लगा, तो कब से नाम लिखा जाने लगा साथियों, तो मुगल काल से, यानी कि अकबर के समय से ही चित्रों में नाम लिखना शुरू हो गया। तो जब ये लोग चित्र बनाते तो उसमें अपना नाम लिखते थे, कौन सा चित्र बना है, या किस राजा का है, किस समय का है। अगला, चित्रों में नाम लिखने का प्रथा कहाँ से आई, तो ईरान से आई थी। कहाँ से आई थी मित्रों, ईरान से न, ईरान से आई। जैसे ईरान से रंग मंगाए, ईरान से रेखा लिए, सियालकोटी कागज़ का भी प्रयोग किए न, ईरान से ही रंग लिखने वाली सुविधा भी ये लोग मुगल काल में यहाँ भारत में भी लेके आए। ईरान में लिखा जाता था चित्रों पर, तो यहाँ पर भी लिखना ये लोग स्टार्ट किए। अगला है, मुगल काल में एल्बम को क्या कहते थे, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, मुगल काल में एल्बम को क्या कहते थे, तो मुरक्का। क्या कहते थे साथियों, मुरक्का या चित्र धारा कहते थे एल्बम को। अगला है, मुगल काल में चित्रशाला देखने वाले को क्या कहा जाता था, कारण जो मुगल काल में चित्रशाला को जो देखता था या उसकी जो देखभाल करता था, रखवाली करता था, उसे दरोगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों, दरोगा। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न पॉइंट है साथियों, ये क्वेश्चन खूब बन के इनसे आता है। तो हम आप वन लाइनर आपको एक ही लाइन में सीधा बता रहे हैं, ऑप्शन नहीं, बस इतना ही फर्क है बस। अगला है, मुगल काल में चित्रशाला को क्या कहते थे, तो कारखाना कहते थे। मुगल काल में साथियों जो चित्रशाला, तो जहाँ चित्र बनते थे, जहाँ पेंटर होते थे, जहाँ छापते थे, उसे कारखाना कहा जाता था। क्या कहा जाता साथियों, कारखाना। मुगल कला में खटाई किसे कहते थे, तो खूब प्रश्न ये भी पूछा जाता है मुगल काल में साथियों, खटाई किसे कहते हैं, तो कागज को मुगल काल में क्या कहते थे साथियों, खटाई कहते थे। मुगल शैली की चित्रण विधि किन नामों से जानी जाती थी साथियों, टिपाई, गदकारी, घुलाई और घुटाई, इन्हीं नामों से जाना जाता था। मुगल शैली की जो चित्रण विधि थी न, किन चित्रण विधियों में लोग काम करते थे, कैसे, तो उन्हें टिपाई, गदकारी, घुलाई और घुटाई आदि नामों से जाना जाता था। अगला साथियों, मुगल काल में चित्रकार को क्या कहते थे, जो मुगल काल में जो चित्रकार होता था, जो चित्रें बनाता था, उसे क्या कहते थे, तो उसे कलम करतार कहते थे। क्या कहते थे मित्रों, कलम करतार कहते थे। मुगल काल में जो चित्रकार होता उसे कलम करतार कहा जाता था। चित्रकार की तूलिका को क्या कहा जाता था, कलम कहा जाता था। यानी कि जिस ब्रश से चित्रकार पेंटिंग करता था, चित्र बनाता था, उसे क्या कहा जाता था, कलम कहा जाता था उस तूलिका को। अगला, मुगल चित्रों में किसका अधिक समावेश है, तो यथार्थता का। किसका साथियों, यथार्थता का सबसे ज़्यादा समावेश है मुगल कालीन चित्रकला में। अगला, मुगल कालीन भित्ति चित्र किसकी देन है, ना, मुगल कालीन जो भित्ति चित्र है साथियों, मुगल काल में जो भित्ति चित्र बने किसका देन है, तो इटली की देन है। किसकी देन है, ये इटली की है। मुगल कालीन भित्ति चित्रों पर किस देश का प्रभाव पड़ा, तो इटली का पड़ा। मुगल कालीन भित्ति चित्र किस विधि से बनाए गए हैं साथियों, तो फ्रेस्को बोनो विधि से बनाए गए हैं। कारण कि मुगल कालीन में जो भित्ति चित्र बनाए, दीवार पर जो चित्र बने साथियों, कैसे बने, फ्रेस्को बोनो विधि से बने हुए मुगल काल में। अगला, मुगल शैली का मूल आधार कौन सी शैली है, तो ईरानी शैली है। क्या है साथियों, मूल आधार मुगल शैली की, तो ईरानी है। मुगल शैली में प्राकृतिक चित्रण कैसा है, तो स्वाभाविक है ना। मुगल काल में पूछ रहा है कि जो प्राकृतिक चित्रण हुआ तो कैसे हुआ मित्रों, स्वाभाविक हुआ है। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी थी। मुगलों की जो दरबारी भाषा होती थी क्या थी साथियों, फारसी थी। अगला, शाह मुजफ्फर की किसमें चर्चा की गई है, शाह मुजफ्फर जो चित्रकार था तो इसकी चर्चा किसमें की, तो बाबर नामा में की गई। किसमें की गई शाह मुजफ्फर की चर्चा मित्रों, तो बाबर नामा में की गई है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो आपका, शाह मुजफ्फर किस तरह के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, तो शाह मुजफ्फर साथियों कैसा चित्र बनाता था, तो व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो शाह मुजफ्फर जो था मुगल काल का चित्रकार था, व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था। शाह मुजफ्फर क्या बनाने में निपुण था, तो सदृश्य चित्र। कैसे साथियों, सदृश्य, जो देखता था उसी को बनाता था हूबहू सेम, सदृश्य, समान भाव से। अगला है, बाबर अपने साथ कैसी पोथी लाया था ना, बाबर अपने साथ कौन सी पोथी लाया था, तो शाहनामा लाया था बाबर अपने साथ। बाबर जब ईरान से जब भारत आया था साथियों, तो वह अपने साथ क्या लाया था, कौन सी पोथी लाया था, ये खूब पूछा जाता है। कौन सा पुस्तक लाया था, शाहनामा लाया था, जिसकी रचना फिरदौसी ने की थी। अगला, शाहनामा में क्या चित्र थे मित्रों, तो शाहनामा में ईरानी राज दरबार से संबंधित जो चित्र थे वही सब चित्र थे। तो ईरान का था शाहनामा, तो ईरान से बाबर आया था, तो वहाँ का जो ईरानी राज दरबार था, शाहनामा वही सब चित्र था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला आपका है, शाहनामा इस समय कहाँ सुरक्षित है, इस समय पूछ रहा है, बता रहा है कि शाहनामा इस समय कहाँ सुरक्षित है मित्रों, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है।
कहाँ सुरक्षित साथियों, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में स्थानामा इस समय सुरक्षित है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। इस युद्ध में कौन विजय हुआ था, तो बाबर जी विजय हुआ था। बाबर की मृत्यु कब हुई साथियों, 27 दिसंबर 1523 को। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, पूछ लेता है कभी एग्जाम में। तो 27 दिसंबर 1523 को बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला है साथियों, हुमायूं भारत की गद्दी पर कब बैठा। तो यानी अब हुमायूं से संबंधित जो प्रश्न चलेंगे, जो पॉइंट रहेगा वो हुमायूं से संबंधित रहेगा साथियों। तो मुगल काल से जो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन साथियों, उन्हीं पॉइंटों को हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं। तो आज ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद सेकंड वीडियो लेके हम आपके बीच आ जाएंगे, जिसमें और जो संबंधित जानकारी मुगल काल की वो सब दे देंगे आपको। तो चलते हैं साथियों, हुमायूं भारत गद्दी पर कब बैठा, तो 29 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठ गया। यानी जब बाबर खत्म हो गया तो उसके बाद हुमायूं, उसका लड़का था, गद्दी पर बैठा। कौन सा बादशाह जो युद्ध में जाते समय, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, खूब एग्जाम में पूछता है, कौन सा बादशाह था जो युद्ध में जाते समय अपने पास सचित्र पोथी रखता था। तो कौन रखता था मित्रों, हुमायूं रखता था, अपने पास सचित्र पोथी रखता था। अगला है, हुमायूं की पुस्तक का क्या नाम है। तो हुमायूं की जो पुस्तक साथियों, उसका नाम क्या है, हुमायूं नामा है। क्या नाम है साथियों, हुमायूं नामा या दास्ताने अमीर हमजा या हमजा नामा। ऐसे 3-4 नामों से जानते हैं, हुमायूं नामा, दास्ताने अमीर हमजा या हमजा नामा। तो हुमायूं की पुस्तक का नाम है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। पूछ सकता है कि अमीर हमजा किसकी पुस्तक है, तो हुमायूं की है। या हुमायूं की पुस्तक का क्या नाम है, तो अमीर हमजा या दास्ताने अमीर हमजा। हुमायूं नामा में कितने चित्र हैं मित्रों, तो कितने हैं, हुमायूं नामा में कितने चित्र या कितनी शायरियाँ हैं, तो 1400 हैं। कितने मित्रों, 1400। तो वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। दास्ताने अमीर हमजा की चित्रकारी किसके समय में शुरू हुई और किसके समय में खत्म हो गई, तो हुमायूं के समय में साथियों शुरू हुई थी और अकबर के समय में जाके ये खत्म हुई। तो वेरी मोस्ट पूछना है, यह पूछता है साथियों कि हमजा नामा की जो स्टार्टिंग थी या शुरुआत थी किसके समय में थी, हुमायूं के समय में। या पूछ लेता है कि हमजा नामा किसके समय में पूर्ण हुआ, बनकर तैयार होता, अकबर के समय में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके संरक्षण में हुआ, न संरक्षण पूछ रहा है, तो अब्दुल समद सिराजी के संरक्षण में दास्ताने अमीर हमजा हुआ था, ये इसका चित्रांकन। तो अब्दुल समद सिराजी के संरक्षण में। अगला, ये किस पर चित्रित किया गया है अमीर हमजा, तो कपड़े पर चित्र किया गया। किस पर चित्र किया गया साथियों, कपड़े पर चित्रित किया गया अमीर हमजा। अगला, हुमायूं नामा का लेखक कौन है। हुमायूं नामा जो उसकी आत्मकथा है या जो पुस्तक है, तो उसका लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम। इसकी सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना की थी मित्रों। तो अगले हम चलते हैं, जो अगले आपके मुगल कालीन शासक हैं जो उनसे संबंधित देखते हैं, अकबर। तो साथियों अकबर के विषय में देख लेते हैं साथियों। तो अकबर से ही अगर पूछा जाए तो वास्तविक जो चित्रकारी शुरू हुई थी अकबर से ही स्टार्ट हुई थी, बाबर और हुमायूं के समय तो कम ही थी। तो चलते हैं साथियों, आप देखते हैं अकबर को। अकबर का जो समय था साथियों 1556 से लेकर 1605 ईस्वी का था। तो मुगल कला का जन्मदाता देखिए आ गया ना, मुगल कला का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो अकबर को माना जाता है। खूब प्रश्न पूछता है साथियों ना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या लगा देते हैं, बाबर लगाते हैं, हुमायूं लगाते हैं, लेकिन वास्तविक शास्त्र अगर मुगल काल की पूछा जाए चित्रकला का, तो कौन होगा, अकबर होगा साथियों। अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा भीड़साल के महल में हुआ था साथियों। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अकबर के पिता का क्या नाम था, तो हुमायूं। अकबर के पिता का क्या नाम था, हुमायूं। यानी अकबर किसका लड़का था, तो हुमायूं का लड़का था। हुमायूं किसका लड़का था, तो बाबर का लड़का था। अकबर की माता का क्या नाम था, तो हमीदा बानो बेगम ना। अकबर के पिता हो गए हुमायूं, अकबर की माता हो गई हमीदा बानो बेगम। तो आगे पॉइंट पर चलते हैं साथियों, अगला जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया, तो दीन-ए इलाही धर्म चलाए थे। अकबर कौन सा धर्म चलाया साथियों, दीन-ए इलाही धर्म, जो 1570 ईस्वी में चलाए थे ना, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म को साथ लेकर इसने चला था, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्ष तक शासन भी किया। अगला है आपका साथियों, अकबर कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था, तो मात्र 13 वर्ष की उम्र थी अकबर की जब उसने गद्दी पर बैठा था। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों पॉइंट, मुगल कला का आरंभ किसके समय से माना जाता है, तो मुगल कला का जो साथियों प्रारंभ है कि अकबर के समय से माना जाता है, जिसका समय था 1556 ईस्वी।
मुगल कला में ईरानी प्रभाव किसके समय तक दिखा ना, कह रहा है कि मुगल कला में जो ईरानी प्रभाव रहा ना, हमने बताया कि बाबर से ही स्टार्ट हो गया था ईरानी प्रभाव, जहाँ से रेखा रंग ये सब तमाम चीज़ें लाए ना, तो किसके समय तक रहा ईरानी प्रभाव, तो अकबर के समय तक रहा ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। अब अकबर के समय के चित्रकारियों में भी ईरानी प्रभाव था साथियों। आगे चलते हैं। अकबर के समय में किस धर्म के चित्रकार अधिक थे न, अकबर के समय में किस धर्म के चित्रकार अधिक साथियों, तो हिंदू धर्म के चित्रकार सबसे ज़्यादा थे। अकबर के समय में कितने प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार थे, तो 13। एक खूब पूछा जाता है साथियों दोनों क्वेश्चन। अकबर के समय में सबसे ज़्यादा चित्रकार किस धर्म के थे, तो हिंदू धर्म के। अकबर के समय में हिंदू चित्रकार कितने थे, तो 13 थे। तो बहुत पूछा जाता है साथियों, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला चल रहे हैं आपके पॉइंट पर। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे मित्रों। कितने रत्न थे, 9 रत्न थे भाइयों। नवरत्नों के नाम देखिए साथियों क्या क्या थे, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, तानसेन, डोटरमल, भगवान दास, फैजी, मुल्ला दुप्याजा, अबुल फजल और मानसिंह। तो ये अकबर के दरबार के जो 9 रत्न थे ये इनके नाम थे साथियों, यही 9 लोग थे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है मुख्य साथियों, अकबर ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो अभी तक प्रचलित है, तो इसने क्या किया साथियों, प्रति सप्ताह प्रदर्शनी लगवाई थी। प्रति सप्ताह जो था क्या करता था, ये प्रदर्शनी लगवाता था। वो आज भी वो चीज़ अभी प्रचलित है। अकबर समय में कौन सा चित्रकार था, मीर सैयद अली, जुदाई ख्वाजा ना, नहीं देखिए सॉरी क्या क्या है, अकबर के समय में पूछ रहा है कि कितने चित्रकार थे साथियों, कौन कौन थे। जैसे मीर सैयद अली हो गया, इसे जुदाई के उपनाम से कविता भी लिखते थे, जुदाई भी कहा जाता था। अगला है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत और बसंत, ये अकबर के समय के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं साथियों, ये थे। अकबर की पाठशाला का अध्यक्ष कौन था साथियों, अकबर का जो पाठशाला था उसका अध्यक्ष कौन था, तो अब्दुल समद सिराजी था। अकबर के गुरु कौन थे साथियों, तो अब्दुल समद सिराजी थे ना, अकबर इन्हीं से शिक्षा लिए थे, अब्दुल समद सिराजी से, तो इसलिए अब्दुल समद सिराजी अकबर के गुरु हुआ। अकबर के नवरत्नों में चित्रकार कौन थे साथियों, तो भगवान दास थे, बीरबल थे, जिन्हें महेश दास भी कहा जाता है। तो भगवान दास और बीरबल थे, बीरबल को ही महेश दास भी या महेश चंद भी कहा जाता है। अगला अकबर का सबिया कितने चश्म का था साथियों, तो अकबर का जो पोर्ट्रेट था, जो सबिया था साथियों, ये कितने चश्म का था, तो 2.25 चश्म का था। कितने चश्म था साथियों, 2.25 चश्म का। अबुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है मित्रों, तो आईने अकबरी है। तो पूछा जाता है कि अबुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है, तो आईने अकबरी है। मुगल कला में भित्ति चित्र की शुरुआत किसने की, तो अकबर ने ही मुगल काल में भित्ति करना शुरू करवाया था, ये अकबर के समय में ही शुरू हो गया था। अगला है मित्रों, भारत सरदार, वेरी वेरी मोस्ट, दोनों ऊपर और नीचे भी दोनों मोस्ट है कि मुगल काल में भित्ति चित्र बनना शुरू हुआ, तो किसके समय में, अकबर के समय में। अगला है भारत सरदार नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है, ये भारत सरदार नामक जो प्रसिद्ध चित्र है साथियों किसका है, अकबर का है, यानी कि अकबर द्वारा बनवाया गया था। मुगल चित्रों में लेख प्रक्रिया कब तक रही, तो अकबर के समय में लेख चित्रिया रही। किसमें, मुगल चित्रों में ना, जो चित्र बनते थे उसमें लेख लिखने की प्रक्रिया कब तक रही, तो अकबर के समय तक रही साथियों। दीन इलाही धर्म का उद्देश्य क्या था, सुलह कुल था। दीन इलाही का जो मुख्य धर्म उद्देश्य था वो क्या था, सुलह कुल नीति। सलीम का जन्म नामक चित्र कितने उद्देश्यों में दर्शाया गया, तो 4 उद्देश्यों में सलीम नामक चित्र को दर्शाया गया है न। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किसने दिया, कौन सा मुगल सम्राट था जिसने स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए जमीन या भूमि दान दी थी, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, तो कौन हो जाएगा, अकबर एक ऐसा शासक था, मुगल शासक, जिसने स्वर्ण मंदिर के लिए अमृतसर में जमीन दान दिया था। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ हैं, तो अकबर के जो शाही पुस्तकालय साथियों बनवाया था वो आगरा में है, दिल्ली में है और लाहौर में, तो तीनों जगह हैं यहाँ पे। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें हैं, तो 24,000 प्रति पुस्तक की कीमत क्या है साथियों, 1 लाख रुपए बताई गई है मित्रों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें हैं, तो 24,000, एक पुस्तक का दाम कितना साथियों, 1 लाख रुपए बताया जाता है। अगले बात पर चलते हैं, अकबर के समय के ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है, तो अकबरनामा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है अकबर के समय का। रणथंभौर किले की घेराबंदी चित्र किस ग्रंथ का है, तो अकबरनामा ग्रंथ में लिखा गया है। रणथंभौर किले की जो घेराबंदी की गई थी तो अकबरनामा समय का है। अकबर को किस तरह के दृश्य बनवाने में रुचि थी साथियों सबसे ज़्यादा, तो युद्ध के दृश्य बनवाने में अकबर को सबसे ज़्यादा रुचि थी या आनंद था उसमें।
युद्ध दृश्य। ललित कला का विस्तार किसके समय में हुआ साथियों? तो अकबर के समय में ललित कला का विस्तार हुआ था। पूछ लेगा कि किस मुगल शासक के समय में ललित कला का विस्तार हुआ, तो शासक कौन था? अकबर के समय में साथियों। अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा इस समय कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो अकबर द्वारा बाबरनामा तैयार की गई थी। फतेहपुर सीकरी के भवन में अलंकरण का कार्य किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में भवन अलंकरण, भवन को सजाने का जो काम, चित्रकारी का काम करवाया था, किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था मित्रों। अगले चलते हैं अकबर के समय में जो मुख्य कलाकार थे साथियों, जो प्रसिद्ध कलाकार थे, जैसे मीर सैयद अली। तो ये अकबर के समय के मुख्य चित्रकार थे अकबर न मीर सैयद अली। तो इनसे संबंधित देखिए इनकी जो रचनाएं थी, क्या क्या चित्र बनाए थे। तो मीर सैयद अली क्या बनाने में निपुण थे साथियों? तो ग्रामीण दृश्य बनाते थे। मीर सैयद अली जो थे अकबर के समय के चित्रकार थे, ये ग्रामीण दृश्य बनाते थे। मुगल शैली के जन्मदाता कौन सा था? तो मीर सैयद अली को ही मुगल शैली का जन्मदाता माना जाता है मित्रों। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अकबर के दरबार का मीर मुसम्मिर जिसे मुख्य चित्रकार तो कौन था? तो मीर सैयद अली ही था, जिसे अकबर के समय का मुख्य चित्रकार माना जाता था। तो मीर सैयद अली को माना जाता था। मीर सैयद अली किस शैली का कुशल चित्रकार साथियों? तो फारसी ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था मीर सैयद अली। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो अकबर के समय का अगला जो मुख्य चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकार, तो ख्वाजा अब्दुल सिराजी थे। कौन थे साथियों? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे। अब्दुल समद सिराजी क्या बनाने में निपुण थे साथियों? तो पशु चित्रण। ये अब्दुल समद सिराजी जो थे पशु चित्रण करने में निपुण थे। अगला, शीरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? अब्दुल समद सिराजी को ही शीरी कलम की उपाधि से नवाजे थे अकबर ना। शीरी कलम किसे कहा जाता था? अब्दुल समद सिराजी को। अब्दुल समद सिराजी क्या थे? तो ये सुलिपकार थे साथियों। अब्दुल समद सिराजी क्या थे? तो सुलिपकार थे मित्रों। अगला चलते हैं। अब्दुल समद सिराजी के पुत्र का क्या नाम था? तो शरीफ नाम था। क्या था? अब्दुल समद सिराजी का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? शरीफ था। अकबर की चित्रशाला फतेहपुर सीकरी के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल समद सिराजी। कहाँ के? फतेहपुर सीकरी के जो प्रधान अध्यक्ष थे कौन थे? अब्दुल समद सिराजी, फतेहपुर सीकरी के। अगले चलते हैं। अकबर के समय जो अगले मुख्य चित्रकार हैं वो आपके हैं कौन साथियों? दसवंत। कौन है साथियों? दसवंत। वेरी वेरी बेस्ट पॉइंट। दसवंत के गुरु का क्या नाम साथियों? तो अब्दुल समद सिराजी। यानी कि अब्दुल समद सिराजी जो था ये दसवंत को भी कल चित्रकारी शिक्षा दिया था, इसलिए क्या हो जाएगा? दसवंत के गुरु अब्दुल समद सिराजी हो जाएंगे। अकबर के समय किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर लिया था? तो वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है मित्रों, ये पूछा जाता है। न कहता है कि अकबर के समय में ऐसा कौन सा चित्रकार था जो पागल होकर क्या किया था? आत्महत्या के लिए था। दसवंत था साथियों। कौन था? दसवंत। दसवंत वैसे जात का कहार था। दास्तान अमीर हमजा में किस चित्रकार के चित्र नहीं मिलते हैं? तो दसवंत के जो चित्र थे दास्तान अमीर हमजा में नहीं मिलते। यानी कि जब दास्तान अमीर हमजा या अमीर हमजा की जब चित्रकारी हो रही थी साथियों, तो उसमें दसवंत कोई चित्र नहीं बनाया था। अगला है आपका, दसवंत ने रजनामा के कितने चित्रों पर कार्य किया साथियों? तो 24 चित्रों पर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। हमजानामे में दसवंत का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं था, कोई चित्र नहीं बनाया था। लेकिन दसवंत रजनामा की जब बात आए तो दसवंत जब रजनामा की बात आए तो रजनामा में दसवंत 24 चित्रों को बनाया था साथियों। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अकबर की फतेहपुर की चित्रशाला में कौन कार्यरत था? तो दसवंत कार्यरत था। कौन था साथियों? दसवंत कार्यरत था अकबर के फतेहपुर सीकरी कार्यशाला में। अकबर के समय कौन सा चित्रकार जयपुरी आरायसी शैली में निपुण था? तो कौन था? दसवंत साथियों। जो जयपुरी आरायसी में शैली में चित्रकारी करता था दसवंत था। दसवंत किस जात का साथियों? तो दसवंत जो था कहार जात का था। किस जात का था दसवंत? कहार जात का। दसवंत द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा साथियों? तो तैमूरनामा और रज्जनामा। क्या है साथियों? तैमूरनामा और रज्जनामा है दसवंत द्वारा चित्रित ग्रंथ। इस चीज को आप ध्यान देंगे। तैमूरनामा और रजनामा दसवंत द्वारा चित्रित किया गया है। अगला, जयपुर रजनामा की प्रति में दसवंत का नाम कितने चित्रों पर मिलता है? तो 21 चित्रों पर मिलता है। ऊपर भी चर्चा हो चुका है। तो 21 चित्रों को बनाया था दसवंत ने रजनामा के। अगला जो अकबर के समय के आगमन मुख्य चित्रकार है साथियों बसावन है। कौन है मित्रों? बसावन। बसावन से संबंधित देख लेते हैं साथियों। तो बसावन के गुरु का क्या नाम था? तो अब्दुल समद सिराजी ने दसवंत को भी अब्दुल समद सिराजी बसवंत को भी दिया था। तो बसावन के गुरु अब्दुल समद सिराजी होंगे। बसावन कैसा चित्रकार था? व्यंग्य चित्रकार था। खूब पूछा जाता है मित्रों कि बसावन कैसा चित्रकार था? तो व्यंग्य चित्रकार था।
चित्र की पीठिका बॉर्डर लाइन बनाने में कौन प्रसिद्ध है? तो बसावन ही था जो चित्र की बॉर्डर लाइन को बनाता था बहुत अच्छे ढंग से, तो बसावन चित्रकार था साथियों मुगल काल में। अकबर के समय आगे की ओर झुकी हुई न, ये सब अकबर के संबंधित चित्रकार हैं साथियों, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो अकबर के समय आगे की ओर झुकी हुई आकृतियाँ कौन बनाता था? तो बसावन बनाता था। बसावन ने कितने वर्षों तक चित्र निर्माण किया? तो 40 वर्षों तक निर्माण किया था बसावन। बसावन ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया मित्रों? तो 200 चित्रों का निर्माण किया था और 40 वर्षों तक चित्रण कार्य किया बसावन, जिसमें 200 चित्र बनाया। धोखेबाज पत्नी, वेरी वेरी मोस्ट, धोखेबाज पत्नी चित्र किसका है साथियों? तो मिस्किन का है। किसका है मित्रों? धोखेबाज पत्नी, तो मिस्किन का खूब पूछा जाता है प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट है। धोखेबाज पत्नी मिस्किन का है। अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था साथियों? मिस्किन था। जहांगीर के समय मंसूर था, लेकिन अकबर के समय प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन हो जाएगा? मिस्किन। अकबर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा साथियों? तो अमीर हमजा। क्या करा है कि अकबर द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? अमीर हमजा। एक चीज़ और बता दें साथियों, मुगल काल में एक ऐसा ही शासक था जो अनपढ़ शासक था, तो कौन था साथियों? अकबर। तो अकबर स्वयं रचना नहीं लिखा था, मतलब उसके समय में लिखा गया था, तो अमीर हमजा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अमीर हमजा में कितनी कहानियाँ? तो 360 कहानियाँ मित्रों। कितनी कहानियाँ अमीर हमजा में? 360। अमीर हमजा कितने खंडों में विभाजित है? तो 12 खंडों में। खूब पूछा जाता है साथियों प्रश्न है। अकबर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? तो अमीर हमजा। अमीर हमजा में कितनी कहानियाँ? तो 360 कहानियाँ साथियों अमीर हमजा ने। ये पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा थे जो अमीर हमजा थे, उन्हीं के ऊपर उन्हीं के जीवन से संबंधित कहानियों को बनाया गया, जिसमें अमीर हमजा में 360 कहानियाँ मिलती हैं। अमीर हमजा कितने खंडों में बटा है साथियों? तो 12 खंडों में बटा हुआ है। अगला है तूती नामक ग्रंथ का विषय क्या है मित्रों? तो तूती नामक जो ग्रंथ का विषय तोते का प्रेम लाप है। क्या है? तोते का प्रेम लाप। तूती नाम में कुल कितने चित्र मिलते हैं मित्रों? तो 103 चित्र मिलते हैं तूती नाम में। अनवर सुहेली कितने चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है? तो 27 चित्र, जिस पर 16 चित्रकारों के नाम मिलते हैं। न कह रहा है कि 27 चित्र हैं साथियों न, अनवर सुहेली में 27 चित्र हैं, और जिसमें 16 चित्रकारों द्वारा उनमें 16 चित्रकारों द्वारा चित्रकारी किया और उनके नाम भी मिलते हैं। और ये कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में इस समय है। अगला है मित्रों, आयर दानिश किस विषय पर आधारित है? तो आयर दानिश जो है किस विषय पर आधारित साथियों? तो पशु पक्षियों और किस्सों कहानियों पर ये आधारित है आयर दानिश। दे रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो साथियों। उम्मीद है कि प्रश्न ये सारे वीडियो सारे कंपटीशन में आने वाले हैं साथियों, जो हर एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए साथियों। लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ नुकसान आपका होता नहीं है, बल्कि आपका फ़ायदा ही होता है। जो हम वीडियो डालते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाता है और उस वीडियो का आप लाभ उठाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छी तरीके से साथियों। जितने दिन 7-8 दिन बचे हैं तैयारी करिए, निश्चित ही सफलता मित्रों मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के, सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेंगे तब तक बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।